Welcome students in this video LCR series resonance. LCR series resonance. श्रेणी अनुनाद LCR AC सर्किट, ये AC सोर्स है, ये हमने मान लिया V0 साइन ओमेगा टी, ये सोर्स है, ये L, ये C, ये R, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एल डी आई बाई डी टी, इसके अक्रॉस जो होगा वो Q बाई सी, इसके अक्रॉस जो होगा वो आई आर। तो हम इसकी EMF इक्वेशन लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी प्लस Q बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू V। V हमको मालूम है I0 साइन ओमेगा टी। AC सर्किट में हमें ये ज्ञात करना होता है कि करंट और वोल्टेज उनके बीच फेज रिलेशनशिप क्या है। करंट किस प्रकार की हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं, माना लेट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा, इसमें और इसमें कुछ फेज डिफरेंस है वो एज्यूम कर लिया फाई। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमने मान लिया। पहले हम गणित करेंगे और गणित सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, तब हम रिजोनेंस को समझाएंगे। आई हमने ये एज्यूम कर लिया। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, दिस इज EMF इक्वेशन, ये हमने लिखी डी आई बाई डी टी प्लस Q बाई एल सी प्लस आई आर बाय एल इज इक्वल टू V बाय एल, ऐसा लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने कर लिया डी आई बाई डी टी प्लस Q। हमको मालूम है करंट जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इसको इधर ले आया तो आई डी टी इक्वल टू डी क्यू, इसको इंटीग्रेट कर दे तो ये हो गया Q। तो Q को हम इंटीग्रेशन आई डी टी लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय एल सी प्लस आई आर इज इक्वल टू V बाय एल। आई की ये वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इसमें सब्सटीट्यूट कर दें। तो हम ये करेंगे कि I की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। राइट हैंड साइड में है V यानी V0 साइन ओमेगा टी, और फिर दोनों ओर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। ये गणित है। तो यहाँ I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो डी आई बाई डी टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको मैं इधर लिखता हूँ, डिफ्रेंशिएशन किया इसका तो I0 cos ओमेगा टी माइनस फाइव ये हो गया। उसके बाद ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन तो ओमेगा यहाँ पर आएगा प्लस आई डी टी इंटीग्रेशन, तो I0 और उसका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का, वो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव।
और डिनोमिनेटर में ओमेगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, और एल सी प्लस आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू आर, इसको यहाँ लिख लिया, डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू वी बाई एल, इसको हमने लिख लिया वी जीरो साइन ओमेगा टी। इसमें और इसमें cos ओमेगा टी माइनस 5 कॉमन है तो कॉमन ले ली, तो ये हो गया cos, और आई जीरो भी कॉमन है तो आई जीरो कॉमन ले लिया, cos ओमेगा टी माइनस 5 ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा ओमेगा, यहाँ पर बचा माइनस आई जीरो, और ये लेने के बाद 1/L सी ओमेगा प्लस आर आई जीरो बाय एल साइन ओमेगा टी माइनस 5 इज इक्वल टू वी जीरो बाय एल साइन ओमेगा टी। एल से डिवाइड हमने किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, वापस हम एल का गुणा कर देते हैं इसमें, तो एल का गुणा करेंगे तो एल यहाँ आ जाएगा एल ओमेगा, यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ भी आएगा एल, यहाँ भी आएगा एल, हमने एल का गुणा सब जगह फिर से कर दिया, क्योंकि डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, तो एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, और ये एल से एल कट गया, तो अब यहाँ पर एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा है, यहाँ पर आर आई जीरो है, यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस 5, यहाँ cos ओमेगा टी माइनस 5, और इधर वी जीरो साइन ओमेगा टी। हमको दोनों ओर के साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना, तो हम इसको एक्सपांड करते हैं, तो हम देखते हैं कि आई जीरो इंटू एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा ब्रैकेट क्लोज, और इसको हमने एक्सपांड किया तो आया cos ओमेगा टी cos 5 माइनस cos a माइनस b cos a cos b माइनस sin a sin b sin ओमेगा टी sin 5 यू आर आई जीरो प्लस आर आई जीरो ब्रैकेट में साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी साइन ए cos बी साइन ओमेगा टी cos 5 माइनस cos ओमेगा टी साइन 5 इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। अब इसमें हमको ये देखना साइन ओमेगा टी कहाँ कहाँ है, तो साइन ओमेगा टी यहाँ है, साइन ओमेगा टी यहाँ है, ठीक है, और साइन ओमेगा टी यहाँ है, तो साइन ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या समीकरण बनती है, तो वो हम लिखते हैं, तो हम इक्वेट करते हैं साइन ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट, यहाँ साइन ओमेगा टी के साथ इसका गुणा होगा, इसका गुणा इसमें और इसमें होगा, तो इसका मल्टीपल क्या होगा आई जीरो एल ओमेगा
-1/c ओमेगा इंटू साइन फाई, ये आएगा प्लस RI0 cos फाई, और यहां पर आ रहा है माइनस साइन इक्वल टू साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट V0। तो इसको हम नाम दे दें, ये जो समीकरण पहले हमने लिखी थी उसको नंबर 1 नाम दे दें, इसको हम नंबर 2 नाम दे दें। इसके बाद हम cos ओमेगा टी कहाँ है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो cos ओमेगा टी ये है और cos ओमेगा टी यहाँ। cos ओमेगा टी cos फाई, इसका गुणा इसमें होगा तो आएगा I0 L ओमेगा। अब हम cos ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आया I0 L ओमेगा -1/c ओमेगा इंटू cos फाई, और cos ओमेगा टी यहाँ पर है RI0 साइन फाई माइनस RI0 साइन फाई इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में हम देखें कि यहाँ पर cos ओमेगा टी नाम की कोई टर्म नहीं है। इट मीन्स cos ओमेगा टी का कोफिशिएंट 0 है, तो ये हो गया 0, इसको हम नाम देते हैं 3। अब इन समीकरणों से हम आगे चलते हैं। ये समीकरण तीसरी, ये क्या कह रहे हैं, विद द क्वांटिटी इक्वल टू 0, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें एक क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में। तो हमको यहाँ मिला I0 L ओमेगा, I0 उधर 0 है तो I0 कैंसिल होगा। अब बचा है यहाँ पर L ओमेगा -1/c ओमेगा इंटू cos फाई इज इक्वल टू R साइन फाई। तो इससे टेंजेंट फाई निकल सकता है साइन फाई अपॉन cos फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू L ओमेगा -1/c ओमेगा डिवाइडेड बाय R। तो फाई हमको पता चल गया, सो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स L ओमेगा -1/c ओमेगा डिवाइडेड बाय R, ये फाई की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू देख के यह स्पष्ट है कि फाई का मान इस पर डिपेंड करता है कि L ओमेगा का मान 1/c ओमेगा से ज़्यादा है, कम है या उसके बराबर है। तो 3 सिचुएशन बनती हैं। तो पहली, व्हेन L ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/c ओमेगा, अगर ऐसा है कि L ओमेगा बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो फाई इक्वल टू 10 इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू, तो फाई विल बी पॉजिटिव व्हेन देन फाई इज पॉजिटिव। फाई पॉजिटिव है तो हमने क्या एज्यूम किया था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर हमने किया था I0 साइन ओमेगा टी -फाई, ये एज्यूम किया था। तो इसमें हम देखें कि फाई पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये समीकरण वैसी की वैसी रहेगी I0 साइन ओमेगा टी -फाई। इसका मतलब करंट वोल्टेज से फाई पीछे है ना। तो इसमें क्या हुआ, देन I इज बिहाइंड V बाय फाई, ये पहला होगा।
दूसरा, अब मान लें कि एल ओमेगा इससे कम है, when एल ओमेगा लेस देन 1/c ओमेगा, तो ये क्वांटिटी निगेटिव आएगी। तो ये निगेटिव आएगी तो यहाँ निगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो 5 इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ सम नेगेटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पर 5 निगेटिव आएगा। देन 5 इज नेगेटिव। 5 अगर नेगेटिव है तो हम ये देख रहे हैं ये v बराबर v0 साइन ओमेगा टी और i बराबर i0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 ऐसा होगा। तो यहाँ स्थिति ऐसी होगी v बराबर v0 साइन ओमेगा टी और i बराबर i0 साइन ओमेगा टी, और ये नेगेटिव है तो ये प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि i v से 5 कोण आगे है, so I is ahead of v by 5। तो कला में 5 कोण से धारा आगे चलेगी। तीसरी परिस्थिति, जब एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा, जो थर्ड केस है वो when एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो एल ओमेगा और ये 1/c ओमेगा बराबर, तो ये 0 हो गया, तो 10 इनवर्स 0, 5 इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 5 बराबर 0 आ रहा है, तो अगर v की वैल्यू v0 साइन ओमेगा टी है, i की i0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 की जगह हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि v0 साइन ओमेगा टी और i बराबर i0 साइन ओमेगा टी। तो हुआ ये कि ये दोनों समान कला में, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब वोल्टेज और करंट सीरीज एलसीआर सर्किट में समान कला में है, इस स्थिति को हम रिजोनेंस की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा होता है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1/√LC के बराबर हो, तब ये सिचुएशन होगी कि दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है, एक इक्वेशन हमने और लिखी थी, तो उसको हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करते हैं और इस रिजोनेंस को हम कंप्लीट करते हैं।